तो एपिसोड 20 की शुरुआत में शेंजन शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते हुए 6 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन शेंजन अपनी शूटिंग का टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से कोच उसे थोड़ा डांटते हैं और ये भी कहते हैं कि जब तक वो टाइमिंग सही नहीं कर लेता तब तक उसे रियल शूटिंग गन नहीं मिलेगा। इसलिए शेंजन और मेहनत से प्रैक्टिस करने लग जाता है। इधर यूजिंग ने शेंजन की क्लासेस के बहुत सारे नोट्स बना लिए थे जो वो शेंजन को देने के लिए आती है। शेंजन को उसकी पढ़ाई की फिक्र होती है, पर यूजिंग कहती है मैं इतनी भी पढ़ाई में खराब नहीं हूँ, इसीलिए मैं दोनों मैनेज कर सकती हूँ, तुम बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। शेंजन बताता है कि वो शूटिंग टीम के डॉर्मेट्री में शिफ्ट होने वाला है, जिसमें यूजिंग बहुत खुश होती है कि अब वो दोनों ज्यादा टाइम साथ बिता सकते हैं। तो शेंजन डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन शूटिंग टीम का कैप्टन यानी कि निंग अभी भी उससे थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है, जो देख शेंजन उससे कहता है कि अब हम एक टीम है, इसीलिए हमें साथ में काम करना चाहिए। पर निंग तो उसे बिना कुछ कहे बाहर चला आता है। तो हुआई शेंजन को बताता है कि निंग ने शेंजन के साथ जूनियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिससे शेंजन ने जीता था। इस पे शेंजन कहता है कि मुझे तो वो याद नहीं आ रहा। यूजिंग अपने डॉर्मेट्री में वापस आती है, जहाँ शिया अपनी थीसिस पे काम कर रही थी, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या लिखे। यूजिंग की बात सुनकर उसे आइडिया आता है और वो मिंगशू को मैसेज करती है एडवाइस के लिए। थोड़ी देर में मिंगशू उसे कॉल बैक करता है। शिया तो बहुत खुश होकर उससे बात करने लगती है। मिंगशू कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। शिया तो बहुत हैप्पी होकर इससे बात करने लग जाती है, जिसे देख यूजिंग स्माइल करती है। इधर निंग और शेंजन प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें निंग 9.7 स्कोर करता है और शेंजन का स्कोर होता है 9.8। तो निंग पीछे से उसका स्कोर देख रहा था, वहीं हुआई को आता देख वो चला जाता है। यूजिंग का मैसेज आता है तो उसे मिलने बुलाती है। कुछ दिनों में उनका एग्जाम्स आने वाला था, इसलिए यूजिंग ने उसके फाइनल नोट्स बना दिए थे। शेंजन को उसकी पढ़ाई की फिक्र होती है, तो पूछता है कि तुम मेरे लिए अपने क्लासेस मिस तो नहीं कर रही हो ना। यूजिंग उसे नहीं कहती है, पर उसने तो असल में अपने कुछ क्लासेस मिस करे थे। तो शेंजन कहता है कि एग्जाम के बाद वेकेशन में हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, जो सुन यूजिंग खुश होती है। कुछ दिनों में इनका एग्जाम खत्म हो जाता है, जिसमें लोग एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, इसलिए शिया उसे इस बारे में पूछती है, पर वो कहती है कि वो अगले सेमेस्टर में ठीक कर लेगी। तो इनका वेकेशन शुरू होने वाला था। शिया तो अपने नए घर जाने का डिसाइड करती है, वहीं यूजिंग का शेंजन के साथ घूमने का प्लान था, लेकिन इधर कोच शूटिंग टीम वालों को छुट्टी नहीं देते, उल्टा प्रैक्टिस टाइम बढ़ा देते हैं, लेकिन वेकेशन के आखिरी 5 दिन उनके लिए छुट्टी कर देते हैं। शेंजन ने तो यूजिंग के साथ घूमने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो कोच से वेकेशन के शुरू के 5 दिन छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बदले वो आकर डबल मेहनत करेगा प्रॉमिस करता है। तो कोच इसके लिए मान जाते हैं। तो शेंजन उनसे रियल शूटिंग बुलेट्स मांगता है, क्योंकि कोच ने अभी तक उसे रियल शूटिंग बुलेट एंड गन नहीं दिया था। पर इस बार शेंजन का कॉन्फिडेंस देखकर कोच उसे रियल बुलेट्स दे देते हैं, लेकिन शेंजन इसमें 5 में से 3 बुल्सआई हिट कर पाता है, जिससे वो तो बहुत अपसेट होता है। लेकिन कोच कहते हैं कि मैंने तो तुमसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 4 साल गेम छोड़ने के बाद रियल शूटिंग गन एंड बुलेट से 2 बुल्सआई भी हिट नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मेरे उम्मीदों पर खरा उतरा है। पर अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, इसीलिए तुम्हें बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मुझे यकीन है तुम कर लोगे। कोच का ट्रस्ट देकर शेंजन तो इमोशनल हो जाता है। देन वो बाहर आता है, जहाँ यूजिंग उससे मिलने आई थी, जो उसे शूटिंग हेडफोन्स गिफ्ट करती है। देन वो लोग साथ में ट्रिप पर जाने वाले थे, पर अभी तक उन्होंने जगह चूज नहीं किया था। तो यूजिंग उससे पूछती कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। शेंजन कहता है जहाँ तुम जाना चाहोगी, इसीलिए वो उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है और अपने फोन पे रैंडम प्लेसेस की वीडियो लगाता है, और यूजिंग को एक जगह चूज करने के लिए कहता है, जिसमें यूजिंग शियामन सिटी चूज करती है, जहाँ पे रूई के मॉम एंड डैड काम करते हैं। तो दोनों वहीं पर ट्रिप पे जाने का डिसाइड करते हैं। इधर हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसने टमाटर लगाए थे, क्योंकि रूई को अपने बचपन में ये वाले टमाटर बहुत ही ज्यादा पसंद थे, लेकिन एक मुर्गे ने टमाटर का प्लांट खराब कर दिया था, जिससे सॉन्ग तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और उसे पकड़ के बंद कर देता है। लेकिन एक टमाटर का प्लांट सही था और उसमें टमाटर भी आए थे, जिससे सॉन्ग तो बड़ा खुश होता है। रूई को भी वेकेशन में शियामन सिटी जाना था अपने पेरेंट्स से मिलने, मगर उसे ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही थी, इसलिए वो यूजिंग को हेल्प के लिए पूछती है। यूजिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे हेल्प के लिए किसी को भेज रही हूँ। ये कहकर वो सॉन्ग को मैसेज करके बताती है रूई के प्रॉब्लम के बारे में। तो सॉन्ग कैसे भी करके टिकट्स का इंतजाम कर देता है और रूई को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि आज वो अपनी फीलिंग्स उसे बताना चाहता था। तो शाम को दोनों मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। देन फाइनली सॉन्ग उसे वो टमाटर देता है, जिसे खाकर रूई को अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि ये टमाटर की खेती खास रूई के विलेज में ही होती थी, जहाँ जाकर सॉन्ग ने काफी मेहनत से टमाटर के बीज लेकर आया था। देन फाइनली सॉन्ग उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, वो भी काफी डिफरेंट स्टाइल में, उस टमाटर के प्लांट को देखकर कि क्या तुम मेरे साथ इन टमाटर के प्लांट्स का ध्यान रखना चाहोगी। अब रूई भी उसे लाइक करती थी, इसलिए दोनों तो रिलेशन में आ जाते हैं, और ये खुशखबरी अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं। उनकी साथ वाली फोटो ग्रुप में भेजकर उन्हें साथ देख बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं, बस एक लौते सिंगल यांग को छोड़कर, जो उनसे कहता है कि तुम सब धोखेबाज हो, मुझे अकेला छोड़ दिया। इधर यूजिंग और शेंजन रेडी थे शियामन सिटी जाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर यूजिंग को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उसे घर आने के लिए कहती है, जो सुन दोनों सैड होते हैं। तो शेंजन उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है, जहाँ यूजिंग तो जाना नहीं चाहती थी, पर क्योंकि यहाँ आने के टाइम वो अपने मम्मी से झगड़ा करके आई थी, इसीलिए वो इस दौरान मॉम के साथ सब कुछ सही करना चाहती थी। शेंजन कहता है कोई बात नहीं, हम अगले वेकेशन में ट्रिप पे चले जाएंगे और मैं अभी ट्रेनिंग में वापस चला जाऊंगा। तो दोनों गुड बाय हग करते हैं, पर जाने से पहले शेंजन उसके घर के लैंडलाइंस का भी नंबर्स ले लेता है, क्योंकि इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो उसे कहता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल या फिर
मैसेज कर देना। तो यूजिंग अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मॉम ने तो उसे अब्रॉड भेजने का प्लान कर लिया था, क्योंकि यूजिंग के इस बार के एग्जाम खराब गए थे। यूजिंग कहती है कि मैं अगले सेमेस्टर में सही कर लूंगी। तभी उसे शेंजुन का कॉल आता है, तो मॉम उसे फोन छीन लेती है और कहती है कि इसे मैं जानती हूँ, ये वही लड़का है ना जो तुम्हें पिछले न्यू ईयर हमारे होटल छोड़ने के लिए आया था। क्या तुम इसकी वजह से वहाँ पर गई हो और क्या तुम इससे प्यार करती हो? तो यूजिंग उन्हें बता देती कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जो सुनकर मॉम तो उस पर भड़कने लग जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें वहाँ पर वापस जाना नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए अब्रॉड में पढ़ाई का डिसीजन ले लिया है और वहाँ यूनिवर्सिटी भी चूज कर ली है। और यही सब बातें फिर से सुनकर यूजिंग तो उन पर गुस्सा करने लग जाती है कि आपने मुझे इस बार भी नहीं पूछा कि मुझे वहाँ जाना है या नहीं। तो मेरा जवाब है मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। मॉम अगेन उस पर भड़कती है, तो यूजिंग भी उन्हें सुना देती है और उनका बचपन में दिया हुआ ब्रेसलेट उन्हें लौटा देती है। देन अपना फोन उठा लेती है, लेकिन मॉम तो उसे फोन नहीं दे रही थी। शीना जप्टी में फोन गिर जाता है, यूजिंग उसे उठाकर सारा सामान लेकर बाहर चली आती है। सेंजुन का बहुत सारा मैसेज आता है, तो यूजिंग रात की फ्लाइट लेकर वापस से पुचंग सिटी के लिए निकल जाती है। वहीं इधर यूजिंग की मॉम भी उसके बचपन को याद कर रही होती है। जब उन्होंने यूजिंग को लिखना सिखाया था, तब वो यूजिंग के साथ सारा टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, यूजिंग की मॉम अपने काम में बिजी हो गई और यूजिंग के लिए बस फैसले लेती गई। तो शायद यूजिंग की मॉम को अपनी गलती रियलाइज होता है, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके लिए वो मेडिसिन लेती है, जिससे वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। इधर शेंजुन यूजिंग को पिक करने के लिए पहुंच जाता है। उसे तक यूजिंग भाग कर आके गले लगाती है, तो शेंजुन उसे अपने साथ घर ले जाता है। तो फ्रेश होने के बाद शेंजुन यूजिंग को अपने रूम में सोने के लिए कहता है और वो बाहर सोफे पर सोएगा कहता है। यूजिंग हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी, इसमें शेंजुन उसकी हेल्प करने आता है, जिससे यूजिंग तो ब्लश करती है। लेकिन तभी शेंजुन चेक करता है कि यूजिंग को थोड़ा सा फीवर है, इसीलिए वो जल्दी से उसके लिए मेडिसिन ले आता है, जो उसके खाने के बाद उसे सुला देता है। आखिर में दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 20 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।